परमात्मा की महती कृपा करुणा से यह हम सबको सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सब मिलकर के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ विराजे हैं। ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है, ये कथा का ही फल है। अच्छा, आपको आज बतावे हम आपको एक बात बतावें कि भगवान की कथा का फल क्या है। जो लोग कहते हैं कि हमने भागवत कराई या हमने ये आयोजन कराए हैं, इनका फल क्या है। तो श्रीमद् ये शिव पुराण का क्या फल है, इसको कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। और श्रीमद् भागवत कराने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज के प्राणी ऐसे हैं, जब तक उनको किसी चीज में फायदा ना हो तब तक वे उस काम को नहीं करते हैं। आज के हम सब प्राणी पता है कैसे हैं, जिस चीज में हमें फायदा होता है हम वही करते हैं, और जिस चीज में हमें फायदा नहीं होता है उस चीज को हम नहीं करते। अरे यदि हमें दवाई खानी हो तो हम दवाई भी वही लेते हैं जिससे हमारा बुखार ठीक हो जाए। भाई गोली तो सब एक सी होती हैं, किसी भी रोग की गोली हो सब एक सी होती हैं, पर हम लेते वही हैं जो हमें फायदा कर जाए। ऐसे ही ये भागवत हो गई और शिवपुराण हो गई, राम कथा हो गई, ये हैं तो एक सी गोली, पर ये अलग अलग प्रकार के रोगों को दूर करने वाली हैं, अलग अलग फल देने वाली हैं। श्रीमद् भागवत जो है वह व्यक्ति को मरना सिखाती है। भागवत की कथा व्यक्ति को मरना सिखाती है कि व्यक्ति का मरण कैसा होना चाहिए। राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है कि आपको इस संसार में कैसे जीना है। राम कथा में भगवान राम ने वैसा जी करके बताया कि मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं है, भगवान राम ने कहीं पर भी उपदेश नहीं दिया कि ऐसा करना चाहिए। भगवान राम जी ने स्वयं करके दिखाया है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कैसा करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं अर्जुन को। तो भगवान राम वे हैं जो करके दिखाते हैं, केवल कहते नहीं हैं। भगवान राम ये कहते नहीं है कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, राम जी कहते नहीं हैं, वो करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा नावै शीश मात पितु। राम जी जो है प्रातः काल उठते हैं और अपने माता पिता गुरुजन और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, ना कि वे कहते हैं, करके बताते हैं। यदि व्यक्ति को धर्म पर चलना सीखना हो कि धर्म पर कैसे चला जाता है, तो उस व्यक्ति को राम कथा सुननी चाहिए। तो यदि आपको जीवन जीना सीखना है, अपने धर्म सीखने हैं कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारा अपने भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, गुरु के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या धर्म होना चाहिए, यदि यह सब सीखना है तो हमें राम कथा को सुनना पड़ेगा। और केवल सुनने से भी काम नहीं चलेगा।
केवल सुनने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। हमें राम कथा को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान राम की भक्ति ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी यात्राएं निकालो उनके नाम की। राम जी की सच्ची भक्ति क्या है? राम जी की सच्ची भक्ति यह नहीं है कि आप उनकी रैली निकालो या उनकी बहुत पूजन पाठ करो। राम जी की यह भक्ति नहीं है। राम जी उस भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वे तो कहते हैं कि जिस रास्ते पर हम चले हैं उस रास्ते पर तुम चलने लग जाओ, वही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। भगवान राम की भक्ति क्या है? उनके अनुसार चलना सीख जाओ। जैसा राम जी करते हैं वैसा करना सीख जाओ। यही राम जी की भक्ति है और यही भजन है। यदि आप अपने कर्मों को अच्छे तरीके से कर रहे हो तो वही आपका भजन बन जाता है। भजन केवल भगवान की माला लेकर बैठने को नहीं कहते हैं। यदि आप जो भी काम कर रहे हो, भगवान ने आपको जो भी दायित्व दिए हैं, यदि वे दायित्व आप ईमानदारी से कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप भगवान का भजन कर रहे हो। वही भजन है। एक कवि ने तो कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी आदत को सुधार लो, यही तो भगवान की कथा कहती है कि अब अपन जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं बस हम सही रास्ते पर आ जावे। यही तो हमें कथा सिखाती है। नीयत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी नीयत सुधार लो, अपना संग सुधार लो, यही भजन है। यदि आप खेती भी कर रहे हो तो वो भी आप भजन ही कर रहे हो। यदि कोई आपसे कहे कि भैया अरे तुम क्या अपने काम धाम में लगे हो, खेती बाड़ी में लगे हो, भजन करो, तो उससे कह देना कि सुनो, हमें भगवान ने ये दायित्व दिया है। हमारे घर में बीबी है, हमारे घर में बच्चे हैं। भगवान ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें पत्नी का पालन करना है, अपने माता पिता की देखभाल करनी है, अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। ये किसने दायित्व दिए? भगवान ने ही तो दिए हैं। तो क्या इनको छोड़ करके हम भगवान का भजन करने लग जाएं? तो भगवान कहते नहीं, आप अपने दायित्वों को निभाते हुए केवल मन हम में लगाए रहो, यही हमारा भजन है। भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, खेती का कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो, उसे ही यदि ईमानदारी से करते रहोगे तो आपका वही भजन बन जाएगा, वही भजन बनेगा। शिव पुराण की कथा आपको जीवन जीना सिखाएगी भैया, कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म है। आप शिव पुराण को यदि सुन लोगे और जीवन में उतार लोगे तो आप सबको भी लगेगा कि हाँ, हमने शिव महापुराण की कथा को सुना है। तो केवल हमें कथा को सुनना नहीं है, हमें कथा को अपने जीवन में उतारना है। माताएं जो हैं ये भजन कैसे करें? माला लेके बैठ जावे सुबह से भजन करने, ये शिव पुराण की कथा नहीं कहेगी आपसे। ये शिव पुराण की कथा नहीं कहेगी कि माला लेके बैठ के पूजन पाठ करो। शिव पुराण की कथा आपसे कहेगी कि प्रातः काल होते ही सबसे पहले अपने घर के बाहर चौक डालो, देहरी पर चौक डालो, लीपो सुबह प्रातः काल। उसके बाद में स्नान करके सबसे पहले ठाकुर जी की, भगवान शिव की पूजन करो। भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल चढ़ाओ। उसके बाद में अपने बच्चों के लिए, अपनी सास ससुर के लिए और अपने पति के लिए भोजन बनाओ। अपनी पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। यह शिव महापुराण की कथा आपसे कहेगी। यह नहीं कहेगी कि आप सुबह से माला लेके बैठ जाओ और शाम तक माला करते रहो।
या तो ट्रेवल कम कर दो, बड़ा उसमें लग रहा है, घर ले नहीं बच्चा हो रही है, या फिर बीटा तो जो है शिव महापुराण की कथा आपसे क्या कहेगी कि आपको अपने घर के सारे काम करते रहने हैं और घर के काम करते हुए आपको भगवान का भजन करना है। यहां से आपको व्यर्थ की बातें नहीं सुनाई जाएंगी शिव पुराण में, क्योंकि यहां से देखो ग्रंथों में तो भैया इतना लिखा है, ग्रंथों में तो लिखा है कि बहुत सालों सालों भगवान की तपस्या करनी चाहिए, हजारों वर्ष की भगवान की साधना करनी चाहिए। पहले के जो मनुष्य रहते थे ऋषि मुनि, वे हजारों साल की तपस्या करने लग जाते थे, हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे हैं और भैया साल साल भर के यज्ञ चल रहे हैं। तो आपको हम वह नहीं बताएंगे कि आपको बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, कि बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो आप कर पाओगे, इसलिए हम कहें ही क्यों। जितना आपके बस का होगा हम केवल आपसे उतना ही कहेंगे, क्योंकि देखो पहले के समय में तो ऐसा था कि लोग हजारों हजारों वर्ष की तपस्या एक आसन पर बैठकर कर लेते थे। हिरण्यकश्यपु ने 36,000 वर्ष तक बैठ करके एक आसन पर तपस्या करी थी। अपन तो यहाँ 3 घंटे नहीं बैठ पाते, कथा में 3 घंटे बैठने पर भी हमें 10, 15, 20 बार पालथी यहाँ की वहां करनी पड़ती है, पैर यहाँ के वहां करने पड़ते हैं। तो हम तो यहाँ 3 घंटे नहीं बैठ पा रहे, तो हम हजारों वर्ष की तपस्या कैसे कर पाएंगे। तो जो आपके बस में होगा हम आपसे वही कहेंगे। पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ सालों साल चलते थे। अब लोगों के पास 7 दिन की कथा सुनने के लिए तो कैसे समय निकाल पाते हैं। साल भर का कौन निकाल के बैठ पाएगा भजन करने, यज्ञ करने के लिए, बताओ। यदि यज्ञ ही करने लग गया बेचारा तो उसका घर कौन चलाएगा, घर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा आपको वही बताएगी जो आपके बस में होगा, जो आप कर सकोगे, वही कथा यहां से सुनाई जाएगी और वही कथा शिव पुराण में लिखी है। क्योंकि आज का जो मनुष्य है उसके पास समय ही नहीं है कि हम भगवान को समय दे पावे। घर के काम करने में, हर एक कार्य करने में व्यक्ति के पास समय रहता है, पर भगवान का भजन करने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं रहता। इसलिए हम आपको बता रहे थे कि कौन सा ग्रंथ सुनने से हमें क्या मिलता है। तो भागवत सुनने से हमारी मृत्यु सुधरती है, राम कथा सुनने से हमारा जीवन सुधरता है और शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा परिवार सुधरता है। यह शिव महापुराण की कथा जो है यह फैमिली मैनेजमेंट की कथा है, परिवार बनाने की, परिवार को सुधारने की कथा है। कि परिवार में जो व्यक्तियों के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है, तो यह फैमिली मैनेजमेंट करने वाला ग्रंथ है शिव महापुराण।